हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन जीके जीएस का है, जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 नंबर है, भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन से है। सेकंड है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 3 नंबर है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? इसका सही उत्तर होगा कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता थी। 4 नंबर है, भारत की कौन सा एक महिला विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षता बने? यानी कि भारत की कौन सी वह महिला थी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सुशीला नायर। डॉक्टर सुशीला नायर थी। 5 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में है। 6 नंबर है, शक संवत को किसने भारत में आरंभ किया? शक संवत को किसके द्वारा भारत में आरंभ किया गया था? इसका सही उत्तर होगा कनिष्क द्वारा किया गया था। कनिष्क द्वारा किया गया था। 7 नंबर प्रश्न है, वाजपेयी ताल को किसने बनवाया? वाजपेयी ताल को किसने बनाया था? इसका सही उत्तर होगा वीरेंद्र कुमार वर्मा। वीरेंद्र कुमार वर्मा द्वारा बनाया गया था। 8 नंबर प्रश्न है, रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? जो रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस है, वह शताब्दी है शब्द, इसका संबंध किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा नेहरू जी के जन्म शताब्दी से। नेहरू जी के जन्म शताब्दी से संबंधित है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण दिल्ली से कब किया गया? भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण दिल्ली से कब किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1959 में किया गया था। 1959 में किया गया था। 10 नंबर है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा पुरी में। कहाँ पर है? पुरी में। कहाँ पर है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य में है। 11 नंबर प्रश्न है, मूल रूप से भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? मूल रूप से भागवत गीता जो है वह किस भाषा में लिखा गया था? जिसका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 12 नंबर है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 24 है। उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। 13 नंबर है, आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई? आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई थी? इसका सही उत्तर होगा बंगला भाषा में। बंगला भाषा में किया गया था। 14 नंबर प्रश्न है, इसके शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना घटी थी। मतलब कि किसके शासनकाल में 1756 में ब्लैक होल की घटना घटी थी?
इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला के शासन में घटना घटी थी ब्लैक होल का। 15 नंबर है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा अरुंधति राय। अरुंधति राय है। 16 नंबर है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। 17 नंबर है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के पूछे कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी थे, भारतीय थे और ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल था और अंतिम भी था। स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम वायसराय था। 18 नंबर है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? इसका सही उत्तर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी। ए और बी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 19 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा लियोन में है। कहाँ पर है? लियोन में है, जो कि फ्रांस में पड़ता है। 20 नंबर प्रश्न है यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही उत्तर होगा बेसबॉल। बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। 21 नंबर है कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होता? कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन के नाम से भी अस्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर होगा 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का होता है। लोकसभा का 5 वर्षों का होता है। 23 नंबर है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। 24 नंबर प्रश्न है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय 1882 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा अड्यार में किया गया था। अड्यार में किया गया था। 25 नंबर प्रश्न है जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर होगा मंसूर। अंततः मंसूर था। 26 नंबर है ऑफमाइन कप का संबंध किस खेल से है? ऑफमाइन कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर होगा टेनिस से। किससे? टेनिस से है। 27 नंबर है क्यू शब्द संबंधित किस खेल से है? यानी क्यू शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा बिलियर्ड से। क्यूज खेल बिलियर्ड से संबंधित है।
28 नंबर है, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कौन है? न्यूट्रॉन बम का आविष्कारक कौन है? इसका सही उत्तर होगा सैमुअल कोहेन। सैमुअल कोहेन थे। 29 नंबर है, माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस के तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा लाल फास्फोरस का। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? डेंगू बुखार किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा एडिस मच्छर से। एडिस मच्छर से होता है। बुढ़ापा रोकने की औषधि है। बुढ़ापा रोकने की औषधि है। इसका सही उत्तर होगा सेस्टेरिन। सेस्टेरिन है। 32 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही उत्तर होगा अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा गया है। 33 नंबर है, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना? इसका सही उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर थे। 34 नंबर प्रश्न है, ध्वनि से संबंधित अध्ययन कहलाता है? ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा एकोस्टिक्स। एकोस्टिक्स कहा जाता है। 35 नंबर है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर होगा सारनाथ में। सारनाथ में दिया था। 36 नंबर है, चाणक्य किसका गुरु थे? चाणक्य किसके गुरु थे? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। 37 नंबर है, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। 38 नंबर है, जूनियो किस देश की राजधानी है? जूनियो किस देश की राजधानी है? इसका सही उत्तर होगा अलास्का का। जूनियो अलास्का की राजधानी है। 39 नंबर है, टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा बीसीजी का। बीसीजी का टीका टीबी रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। 41 नंबर है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह है? भारत का पहला रसायन बंदरगाह है। इसका सही उत्तर होगा दहेज। कौन? दहेज गुजरात में है। दहेज गुजरात में है। 42 नंबर है, मदर तेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर तेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्री मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, इसमें 42 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया जो कि बिहार एसएससी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। इसी तरह का प्रश्न जो है बिहार एसएससी में देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।